वर्तमान समय में राहु अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में संचरण उनका जारी है और केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। चूंकि राहु और केतु ये जो दो छाया ग्रह हैं, क्योंकि छाया ग्रह यही दोनों होते हैं, इनका कोई अपना स्वरूप नहीं होता, अपना कोई राशि नहीं होता। ये सदैव वक्री चलते हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं होते। इस वजह से जो इनका ट्रांजिट है वो भी वक्री ही होता है। यानी राहु वृषभ राशि से वो मिथुन राशि की ओर नहीं जाएंगे, अपितु वृषभ से मेष की ओर जाएंगे। वहीं केतु की बात है कि वृश्चिक से वो धनु की ओर नहीं जाएंगे, बल्कि वृश्चिक से तुला राशि में जाएंगे। वो यहाँ पर वो 30 नवंबर 2023 तक रहेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के ऊपर विचार किया जाए तो सबसे पहले जिनकी राशि मिथुन है उनके ऊपर अभी वर्तमान समय में चल रही है शनि की ढैया। दूसरी बात, मिथुन राशि में और मिथुन लग्न में निसंदेह राहु कारक होता है, केतु यहाँ पर न्यूट्रल होता है, न तो ज्यादा अच्छा फल देने वाला और न ही ज्यादा बुरा फल देने वाला। क्योंकि राहु और केतु का जो फल है वो मंगल और शनि के अकॉर्डिंग देखा जाता है। शनिवत राहु इस सूत्र को लागू किया जाता है। राहु का जो ट्रांजिट है मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए वो एकादश भाव में आएगा। एकादश भाव हमारे इच्छा पूर्ति, डिजायर, बड़े भाई बहन का भाव है, हमारे इनकम का स्रोत है। अमूमन ऐसी बहुत कम कुंडली देखने को मिलती है जहां पर राहु और केतु दोनों शुभ स्थिति में हों। यानी व्यक्ति के लिए राहु भी शुभ फलदायी है और केतु भी शुभ फलदायी है, न के बराबर कुंडली आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, यदि राहु किसी के लिए शुभ फलदायी होता है तो केतु वहां पर निगेटिव होता है। यदि केतु किसी के लिए शुभ फलदायी होता है तो राहु उसके लिए निगेटिव फलदायी होता है। यानी कभी भी राहु और केतु, चूंकि ये एक दूसरे से समसप्तक होते हैं 180 डिग्री के कोण पर, तो एक राशि में ये अच्छा होते हैं, किसी राशि के लिए ये खराब होते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर एकादश भाव में है तो निस्संदेह पाप और क्रूर ग्रह एकादश भाव में शुभ फलदायी होता है। यहाँ पर राहु के होने से आपके इनकम में बढ़ोतरी, एकाएक आपको धन आ सकते हैं, आपके साहस पराक्रम में मेहनत में वृद्धि, क्योंकि ये अपनी 9वीं दृष्टि से बिजनेस स्थान को देखेगा और अपनी 5वीं दृष्टि से आपके पराक्रम मेहनत भाव को देखेगा। आपको मेहनती, साहसी और पराक्रमी तो बना ही देगा, लेकिन छोटे भाई बहन से यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं। जन्म स्थान से दूर जाने पर सफलता मिलेगा, या आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आपके लिए ये राहु ज्यादा शुभ फलदायी होगा। राहु की सप्तम दृष्टि आ जाएगी 5वें भाव पर, जहां पर केतु ऑलरेडी विराजमान है। अब राहु की 9वीं दृष्टि को देखें तो यह जा रहा है 7वां भाव, जो कि बिजनेस भाव है। क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस के भाव को देखता है में बढ़ोतरी, उससे इनकम और उसकी इच्छा की पूर्ति का 3, 7, 11 का पूरा कॉम्बिनेशन बना रहा है। किंतु क्या ये वैवाहिक जीवन के भी दृष्टिकोण से शुभ फलदायी है? जवाब है नहीं, क्योंकि क्रूर या पाप ग्रह विवाह स्थान को देखता है तो कभी भी वैवाहिक जीवन में संबंध अच्छे नहीं रहने देता। और अगर कुंडली भी ऐसी हो कि राहु की ही दशा चल रही हो, राहु की अंतरदशा चल रही हो, तो निसंदेह ये स्थिति और ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। वहीं 7वें भाव में बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनर और दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। बैठा है अच्छी जगह पर, बैठा है कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति कर देगा। ये वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में भी। ऐसा नहीं है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं उन सभी के लिए राहु शुभ फलदायी होगा ट्रांजिट के दौरान। निसंदेह एकादश भाव में है तो शुभ फलदायी होगा, किंतु कितना वो आपकी कुंडली तय करेगी। आपकी कुंडली में राहु की स्थिति तय करेगी कितना आपके लिए राहु शुभ फलदायी है। केतु की बात करें तो केतु 5वें भाव में है। इसके लिए एक मानसागरी पुस्तक में श्लोक आती है, चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुतानानम न दृश्यन्ति यद्यपि इंद्रोभिसेवते। एकादश भाव में राहु हो, 5वें भाव में केतु हो, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति को इंद्र के देने पर भी संतान सुख नहीं मिलता और संतान के वियोग से हाहाकार करता रहता है। देखिए, निसंदेह मानसागरी पुस्तक में जो ये श्लोक है इसका मैंने देखा है कि ऐसा तो नहीं है कि संतान सुख नहीं मिलता। हाँ, कन्या संतान ज्यादा, या यूं कहें कि पुत्र संतान हो भी जाए तो कभी भी उससे विचार मेल नहीं खाते, क्योंकि क्रूर और पाप ग्रह पंचम एकादश से 5वां भाव जो है राहु केतु एक्सेस पर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि 5वें भाव में केतु बैठा है
तो केतु किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं है। हो सकता है कि अचानक मान सम्मान दे दे, किंतु इसकी पंचम दृष्टि नवम भाव पर भाग्य का सपोर्ट तो देगा किंतु विलंब से। धर्म कर्म में रुचि भी देगा किंतु उसकी आपको अभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केतु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर, जहां पर राहु ऑलरेडी विराजमान है। केतु की नौवीं दृष्टि लग्न पर, तो आपके मति को भ्रमित कर सकता है, बुद्धि को एकाग्र नहीं करने देगा, मन को हमेशा चंचल रखेगा, और तो और यहां पर आप डिसीजन सही प्रकार से नहीं ले पाएंगे कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। वो एक अलग मैटर है कि कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा अच्छा है तो व्यक्ति के लिए कोई ज्यादा नकारात्मक नहीं है, किंतु जनरली राहु केतु का ट्रांजिट है कि विशेष रूप से केतु का 2 ही दृष्टि आपके लिए शुभ फलदायी है, जिसमें एक दृष्टि ज्यादा शुभ फलदायी है, केतु की सप्तम दृष्टि जो एकादश भाव पर है बस। इसके अलावा केतु की जो पंचम दृष्टि है नवम भाव पर 50% आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये पिता से संबंध को भी खराब करेगा, भाग्य का सपोर्ट देगा, लेट से देगा, विलंब से देगा, पिता का भी सपोर्ट देगा, पिता से मतभेद खराब कराएगा, टीचर से मतभेद कराएगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करवा सकता है। तो 50% पॉजिटिव रिजल्ट और 50% निगेटिव रिजल्ट इसकी पंचम दृष्टि, और इसकी नवम दृष्टि में भी वही बात है, उसमें 70-80% निगेटिव रिजल्ट। केतु की बात है, राहु की बात, तो राहु की पंचम दृष्टि 70% पॉजिटिव है और 30% 40% नवम दृष्टि, और उसकी निगेटिव है सप्तम दृष्टि। हाँ, वो बैठा है, वो 100% पॉजिटिव स्थिति में बैठा है, किसी भी प्रकार की इच्छा हो वो अवश्य पूरी करवा देगा। कई बार ऐसा होता है कि कन्या राशि का राहु यदि सप्तम भाव में कन्या राशि को देखता है तो राहु की भी दशा में विवाह लोगों की हो जाती है, और निसंदेह विवाह का योग भी राहु बना देता है। अब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, वो तो किसी की जन्म कुंडली बताएगी, किंतु जनरली आपके लिए राहु और केतु में राहु आपके लिए शुभ फलदायी है, किंतु केतु ज्यादा हद तक शुभ फलदायी नहीं है। केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए, केतु का आपको दान करना चाहिए।